हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। कल मैंने 3 स्टॉक बताया था आप लोगों को, सिप्ला, बंधन बैंक और एशियन पेंट। अगर आप तीनों स्टॉक को आप देखोगे कि जैसा मैंने बताया था, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो उससे भी अगर आप मैच करोगे तो मिलेगा आपको कि वो 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड सक्सेसफुल हुआ और एक ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहला एक सिप्ला अगर आप देखोगे तो सिप्ला जो मैंने लेबल दिया था कि 1100 का कॉल बाई करना है, जब ये लेवल के ऊपर सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट होगा तो अगर आप देखोगे मिनिमम टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं 5 मिनट में, तो इस लेवल के बाद अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरली, जस्ट वेट, ओके, तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद देखो सिप्ला ने कितना मूव दिया है। 1093 का लेवल था और इसका हाई है 11116.95 और 1117। तो आराम से इसने हिट दिया 1:2.5 और 1:3 का। तो और क्या बताया था मैंने सिप्ला के लिए कि हाँ 15 पॉइंट का एसएल। तो अगर आप मैच करोगे आप उस टाइम के पर्टिकुलर कॉल से, तो एग्जैक्ट 15 पॉइंट का कॉल आपको मैच टारगेट मिलेगा। मोर देन 15 एसएल था, 45 पॉइंट्स या मिनिमम 40 पॉइंट्स का टारगेट था, जो इसने आराम से इजीली अचीव किया। ऑल्दो आज मार्केट, बैंक निफ्टी और बाकी सारे चीज भी कुछ या तो साइडवेज मूवमेंट में थे या फिर बाकी डाउन ट्रेंड में थे, फिर भी सिप्ला ने ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूवमेंट दिया। भले वो सस्टेन नहीं कर पाया बट आपका टारगेट उसने अचीव करके दिया आपको ब्रेकआउट के बाद। और लॉजिक यही था कि अगर उस पर्टिकुलर लेवल का ड्रॉ करके एक बार फिर से दिखाता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और उसने सिप्ला ने अपना काम बखूबी किया है। ओके, दूसरा जो ट्रेड था बंधन बैंक। तो बंधन बैंक में मैंने बोला था कि क्योंकि ये बंधन बैंक एक बहुत ही अच्छे डेली सपोर्ट पे है, इसीलिए बंधन बैंक को हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। मैंने रिकमेंड किया था कि बंधन बैंक को शॉर्ट नहीं करेंगे। ऑल दो बाई में अगर आता है, इन सच केस के अगर बाई में जो मैंने कंडीशंस बताए थे, अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है देन ओनली विल गो फॉर कॉल। तो बाई का ट्रेड आया ही नहीं, शॉर्ट के लिए आया ट्रेड, लेकिन शॉर्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो पहला कैंडल है अगर आप देखोगे ध्यान से तो फर्स्ट कैंडल है 9:15 का, और इसने जो लो बनाया है उसी लो के आसपास वो सस्टेन करके रह गया। ओके, तो बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिला। भले ही बाई का ट्रेड आया ही नहीं, तो जो ट्रेड आया ही नहीं, जो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट का कुछ कोई डिस्कस ही नहीं है फिर तो ये हमारा ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ बंधन बैंक। दूसरा था हमारा एशियन पेंट में जो मैंने बताया था कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो जो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ, और ये भी मैंने क्लियर वर्ड में समझाया था कि डबल बॉटम पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में आता है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, एक ऐसे वी शेप डाउन ट्रेंड के बाद अगर आता है डबल बॉटम, ऐसे जब मार्केट ऐसा फॉल हो रहा हो और यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनता है इस शेप में, तो चांसेस रहते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस होता है और उसका जो रिस्क रिवार्ड होता है बहुत अच्छा मेंटेन्ड होता है। तो इसका जो लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली मिनिमम इतना तो देता ही है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये क्योंकि अप ट्रेंड में ये पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसलिए हम लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसके लेंथ के अकॉर्डिंग ये जो इसका लेंथ है मिनिमम इतना अचीव होना चाहिए, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट आधा तो ये देगा ही अगर ब्रेकआउट होता है तो। और अगर आप देखो तो एक दिन में इसका जब ब्रेकआउट हुआ, एक और चीज मैंने बोली थी कि आप प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो कि हम लोग इसके ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। अगर इस लेवल का ही ब्रेकआउट हो रहा है तो इसी पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और बहुत अच्छे से इसने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया ब्रेकआउट होने के बाद। इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद ये पॉइंट जब ब्रेक हुआ तो आराम से इतना जो मैंने बोला था 1:2.5 और 3 का टारगेट इसने अचीव किया। तो 3 ट्रेड मैंने कल दिए थे जिसमें से 2 ट्रेड सक्सेसफुल हुआ और 1 ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मतलब 100%
ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा। तो ये था अभी तक का कल का जो भी मैंने ट्रेड दिया था उसके बारे में एनालिसिस था उसका। आज के लिए जो ट्रेड्स है, मैं देख रहा था आज के मार्केट को। मार्केट अभी एक ऐसे जोन में है जहां ट्रेड करना थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन जब तक मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन क्रिएट ना कर दे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी एक बैंक निफ्टी का जो कॉम्बिनेशन है 50 निफ्टी 50 लोगे तो 50 स्टॉक का, तो वो जो 50 स्टॉक का स्ट्रेंथ होता है वो कहीं ना कहीं एक कैपेबल है किसी और भी स्टॉक को जिस पे डिपेंडेंसी ना हो उसको भी मूव कर देने में। कई बार ऐसा पॉसिबल होता है। तो अभी मुझे लगता है कि जब तक वो एक क्लियर कट आइडिया ना दे दे अपने डायरेक्शन का, तब तक हम लोगों को इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मुझे एक्चुअली 1-2 स्टॉक्स मिले भी थे, लेकिन मुझे फिर ये लगा कि हमें एटलीस्ट एक दिन तो वेट करना चाहिए, 1-2 दिन, कि एक क्लियर कट मूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि क्या होता है जब कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में मूव करता है और उसकी सपोर्टिव रोल प्ले करने के लिए भी बाकी स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भी 1-2 दिन के लिए जब तक इस जोन का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाता हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो आप भी अभी के लिए मैंने कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया है। बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली मैंने बैंक निफ्टी का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आप चेक कर सकते हो जाके कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, उस पर मैंने डिस्कस किया है। तो वो वीडियो देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो आपको थोड़ा क्लियर होगा। बात रही स्टॉक्स की, तो आज के लिए मैंने एक भी स्टॉक्स नहीं लिया है। ऑल्दो बंधन बैंक सेम जो कल हम लोगों ने ट्रेड किया है, तो बंधन बैंक को अगर आप देखोगे तो बंधन बैंक ने क्या किया है कि इस लेवल को ब्रेक किया है। भले ही बंधन बैंक ने बहुत अच्छा मूव ना दिया हो, बट जिस पॉइंट पे वो सस्टेन कर रहा था उसको बहुत अच्छे से ब्रेक किया है बंधन बैंक में। तो सेम ट्रेड हम ले सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए बंधन बैंक के लिए भी, कि अगर वो जिस पॉइंट पे ये जो लेवल है, जो इसने नया लेवल क्रिएट किया है, जो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो विल गो फॉर शॉर्ट इन द सेंस कि हम लोग पी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कॉल शॉर्ट भी कर सकते हो या फिर फ्यूचर भी ले सकते हो। लेकिन हम लोग क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के बारे में बताने के लिए, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ। ओके, तो जब बंधन बैंक इस लेवल को क्रॉस करे, इस लेवल को क्रॉस करके नीचे जाए, तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यू गाइज ऑलरेडी नो कि कैसे सेट करना है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी अगर नए लोग इसको देख रहे होंगे, तो हमें क्या करना है कि सिंपली 5 मिनट में ऐसे तो मैं क्रिएट करके दे देता हूँ कि क्या लेवल होना चाहिए, लेकिन फिर से मैं एक तरीका बता देता हूँ आप लोगों को कि सो यू गाइस कैन ऑटोमेटिकली फाइंड योर एसएल एंड टारगेट्स। ओके, तो एवरेज ट्रू रेंज हम लोग अगर ऐड करें, यहाँ पे एटीआर ऐड किया, तो 5 मिनट का एटीआर सिंपली देखना है। और जब ब्रेकआउट हो रहा हो इस लेवल का, और जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा इस लेवल का, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। और उस टाइम जो भी बंधन बैंक का एटीआर होगा, क्योंकि 1-2 रीजन, ठीक है ये पहले मैं बता देता हूँ, लेकिन बाइंग नहीं करना है हमें 2 दिन के लिए। क्यों नहीं करना है वो भी रीजन मैं बता देता हूँ। तो जब बंधन बैंक का ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इसमें ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वीक का सिर्फ 2 दिन बाकी है और ऑप्शंस के प्राइस जो है बहुत कम हो गए हैं। तो चांसेस आर वेरी लो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत अच्छा मूव मार्केट, जब तक बहुत अच्छा मूव मार्केट नहीं देगा या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं देगा, तब तक आपको बाइंग से प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप या तो इक्विटी में ट्रेड कर लो 1-2 दिन के लिए, या फिर आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। तो फिर भी मैं रूल बता देता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट हो और जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मुझे एंट्री लेना हो, तो उस टाइम का एटीआर देखेंगे, और एटीआर उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो भी होगा उसका आधा, सिंपली उसका आधा स्टॉप लॉस लगा देंगे, और रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से मेंटेन कर लेंगे 1:2 मिनिमम, और अदरवाइज 1:2.5 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग मेंटेन करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग बाइंग फिलहाल नहीं कर रहे हैं।
ऑप्शन बाइंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, या तो आप इक्विटी में ट्रेड कर लेना या फिर फ्यूचर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या फिर और भी आने वाली वीडियोज ऐसे ही आप चाहते हो कि मुझे मिलता रहे एवरीडे एनालिसिस बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।